चलो तो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि अगर हमारा जो इनइक्वालिटी है उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, तो कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर इन्वॉल्व है तो फिर वो टाइप के इनइक्वालिटी में हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे, उसके लिए प्रोसीजर हम लोग सीखेंगे। और ये कंटिन्यूएशन रहेगा जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जहाँ पर हम लोग के पास लीनियर टर्म हुआ करते थे इनइक्वालिटीज़ में, और अप्रोच वही रहेगा। पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और फिर कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा बस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग देख लेते हैं ग्राफ। इसका डिटेल में हम लोग कुछ जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम लोग डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कि इसका कोएफिशिएंट मैंने यहाँ पर 1 बना के रखा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो पहला हम लोग का स्टेप, हम लोग उसको जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का उसको 1 बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आई होप आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स बीटा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा। तो अब ये डी क्या दिखाता है कि इसका अगर रूट्स आप लोग कैलकुलेट करोगे तो रूट्स क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 है ना, डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें क्या होगा कि अगर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ डी, मतलब कि ये जो डी है, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमारे पास दो रियल और यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है तो फिर दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और फिर अगर d लेस देन 0 है तो उसका एक भी रूट नहीं आएगा, है ना। अगर d लेस देन 0 है तो एक भी रियल रूट नहीं आएगा, उसके फिर दोनों इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, ये सब अगेन डिटेल हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। अभी के लिए बस ये यहाँ पर देखना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये अगर हमारे पास कुछ इस टाइप का क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, और इसका d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको दो रूट्स आएंगे। और फिर हम लोग देख क्या सकते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा है ये बिटवीन द रूट्स ये लेस देन 0 है ना, यहाँ पर बिटवीन द रूट्स ये लेस देन 0 है। और फिर अगर आउटसाइड द रूट्स, तो एक रूट ये हो गया, तो इससे अगर आगे हम लोग देखेंगे तो फिर ये ग्रेटर देन 0 है, और फिर ये दूसरा रूट हो गया, तो इससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि आउटसाइड द रूट्स जो है ये ग्रेटर देन 0, और फिर बिटवीन द रूट्स जो है ये लेस देन 0, है ना। और अगर d इक्वल टू 0 है तो एग्जैक्टली एट रूट ये 0 होगा, लेस देन 0 कभी नहीं होगा, और फिर बाकी रूट छोड़ के ये पूरा ग्रेटर देन 0। और फिर d लेस देन 0 है तो फिर ये हमेशा ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका कोई रियल रूट्स है ही नहीं, तो ये ना 0 होगा ना लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टाइम्स 3, तो माइनस 11 विच इज़ लेस देन 0। तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स, मतलब एक्स का कोई भी वैल्यू डाल दो तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ध्यान क्या देना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा हम लोगों ने यहाँ पर 1 रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं करना कि माइनस एक्स स्क्वायर और फिर सेम चीज़, उसमें फिर ग्राफ पलट जाएगा, लेकिन वो सब में अभी नहीं जाएंगे, वो सब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब जाएंगे वो सब के डिटेल्स में। अभी के लिए बस ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये टाइप का है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो फिर अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो बिटवीन द रूट्स लेस देन 0 होगा, आउटसाइड द रूट्स ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रोसीजर क्या है, जनरल प्रोसीजर। तो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो अगर हमारा जो इनइक्वालिटी है इट कंटेन्स अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो मान लो हमारे पास ये जनरल क्वाड्रेटिक फैक्टर मैंने लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव ए। ठीक है, रिमूव ए का मतलब क्या हो गया कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है उसमें से ए कॉमन ले लो आप, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए, तो वो बी बाई ए को अल्फा कह दिए यहाँ पर और सी बाई ए को बीटा। तो इस फॉर्म में ले आओ, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, दैट इज मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट डी फॉर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो हमारे पास अब जो क्वाड्रेटिक आया है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो। तो अभी जो हम लोगों ने देखा कि अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर रूट्स विल बी रियल से k1 एंड k2। ठीक है, दो रूट्स आएंगे। तो फिर इसमें जो है क्वाड्रेटिक कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा। इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, x माइनस k1 टाइम्स x माइनस k2, है ना, ये हम लोग को पहले से पता है, या फिर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे और डिटेल में देखेंगे इसको। तो इसको जो है x माइनस k1 टाइम्स x माइनस k2 लिख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे 3 इक्वल टू साइन यहाँ पे दिए हैं, तो फिर ये इसका मतलब क्या है कि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि दिस विल बी ट्रू फॉर ऑल x। ठीक है, मतलब x का कोई भी वैल्यू रख दो तो दोनों साइड सेम, मतलब सेम एक्सप्रेशन को आपने अलग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, तो जैसे k1 रखोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, k2 रखोगे ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर कुछ रैंडम अगर कुछ और नंबर रखोगे k1 k2 छोड़ के, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगा। ठीक है, अगेन ये सब डिटेल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे तब उसमें जाएंगे। अभी के लिए क्या जानना जरूरी है, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रूट्स निकाल लिया k1 k2 और फिर x माइनस k1 टाइम्स x माइनस k2। तो अगर हम लोग ये कर लेते हैं तो फिर से ये लीनियर टर्म्स आ गए, और फिर क्वाड्रेटिक और फिर इनइक्वालिटीज़ में लीनियर टर्म्स से कैसे डील करते हैं ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा है। और फिर अगर ये जो है क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इसका डी आपने कैलकुलेट किया और वो लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तब फिर क्या होगा, रूट्स विल बी इमेजिनरी, है ना। और हम लोगों ने देखा कि उस केस में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स। ये जो हम लोगों ने ये वाला केस देखा था, तो उसमें इसको हम लोग बस एक पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फिर ऊपर नीचे कैंसलेशन कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीधा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है कि x माइनस 1 टू द पावर 6 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 डिवाइडेड बाई फिर x प्लस 7 टू द पावर 7 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, मतलब x का कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये एक लीनियर टर्म है x माइनस 1, फिर यहाँ पर लीनियर है x माइनस 4, x प्लस 7 लीनियर टर्म है। तो ये सब के साथ कैसे डील करना है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक बचे हैं, एक ये वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और फिर ये दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर तो 1 है कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को हम लोग सीधा साइड में यहाँ पर लिखेंगे और फिर इसको एक बार चेक कर लिया कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, 1 माइनस 4 ऑफ माइनस 6, है ना। तो 1 प्लस 24 25, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके दो रियल रूट्स होंगे, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो फिर यहाँ पर लगा दिया अपना रूट्स फाइंड आउट कर लिया, तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो उसी को यहाँ पर लगा लिया। तो -1 प्लस माइनस 5 बाई 2, तो एक बार माइनस लिया तो -3 आ गया, एक बार प्लस लिया तो 2 आ गया। तो ये दोनों रूट्स आ गए -3 और फिर 2। तो जैसे ये रूट्स मिल गया तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस k1 टाइम्स x माइनस k2। तो ये रूट -3 है तो फिर x माइनस ऑफ -3 मतलब x प्लस 3, और फिर ये 2 है तो फिर x माइनस 2। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 जो है इसको हम लोगों ने इस फॉर्म में लिख दिया, इसके रूट्स के फॉर्म में, कि x माइनस 2 टाइम्स x प्लस 3। ठीक है, और ऐसे अगर हमेशा नहीं निकालना है तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है -6 और सम ऑफ रूट्स क्या है -1। तो वहाँ से भी सोच सकते हैं कि एक -3 होना चाहिए, एक 2 होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे करके निकाल लिया यहाँ पर। तो इसको जो है इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। अब बचा क्या, ये वाला क्वाड्रेटिक 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। तो इसका कोएफिशिएंट पहले 1 बनाया, मतलब 3 आप बाहर कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक बचेगा। तो इसका अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर तो 25/9 माइनस 4 टाइम्स दिस 32/9, तो 25 माइनस 32 माइनस 7, तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 हो गया, कोएफिशिएंट इसका ग्रेटर देन 0 या फिर 1 है। तो फिर ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है x स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 8/3, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, चाहे आप x कुछ भी रख दो। तो फॉर ऑल x
दिस विल बी ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं। तो जैसी पॉजिटिव क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं मतलब क्या कि दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 टाइम्स वो 0 हो जाएगा, और फिर इधर हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल क्यों कर देंगे, क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर उसको कैंसिल कर दिया इधर। सिमिलरली 3 के लिए, तो 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 कैंसिल हो गया, 0 टाइम्स 3 0। तो फाइनल हमारे पास क्या बच गया कि ये x-1⁶, x-4, फिर ये वाला जो क्वाड्रेटिक था इसको हम लोगों ने लिख दिया इसके रूट्स के टर्म में, x-2 टाइम्स x+3। फिर ये वाला x+7⁷, फिर ये वाला जो क्वाड्रेटिक था ये हम लोगों ने देखा कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो फिर इसको हम लोग या तो सोचो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, या फिर दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और फिर इधर ये कैंसिल हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये नहीं कि डिनोमिनेटर में कोई भी क्वाड्रेटिक है तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उसको, या फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम लोग को ये श्योर करना पड़ेगा वो स्टेप के लिए कि वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। क्योंकि अगर वो इक्वल टू 0 है तो फिर हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं ऊपर नीचे, या फिर कैंसिल करेंगे तो फिर उसका जब वो इक्वल टू 0 होता है वो वैल्यू को हम लोग को हटाना पड़ेगा, है ना। तो वो सब झंझट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब फिर ये कैंसिल कर सकते हैं। अगर d ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है तो फिर उसका जो रूट्स है उसके टर्म्स में हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये जो है ये हमारा स्टैंडर्ड जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि इनइक्वालिटीज़ कैसे सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में आ गया। तो इसको बस सॉल्व करने की, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी बचा है लास्ट में, है ना। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सारे का जितने भी रूट्स हैं इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देंगे। तो सबसे छोटा रूट किसका होगा, तो छोटे रूट के लिए हमेशा ये जो प्लस वाला टर्म्स होता है उसको देखो। तो यहाँ पर x+7 है, मतलब इसका रूट क्या होगा, -7। -7 रखने पे ये 0 होगा, तो -7 सबसे छोटा, तो इधर हम लोगों ने -7 डाल दिया। फिर x+3 है तो ये -3 पे 0 होगा, तो फिर हमारे पास ये -3, फिर ये 1 पे, ये 2 पे, ये 4 पे, तो 1 2 4। और हम लोगों ने क्या कहा था कि जो भी टर्म्स का जो पावर अगर इवन होगा तो उसके नीचे स्टार लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या है, x-1 का पावर 6 है, तो ये 1 के नीचे हम लोगों ने स्टार लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना था कि सबसे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर प्लस से स्टार्ट कर दिया, है ना, यहाँ पर प्लस से स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे ही रूट को क्रॉस करेंगे तो फिर अगर स्टार साइन नहीं है तो प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस। अब यहाँ पर क्योंकि स्टार है तो फिर यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो ये प्लस का प्लस रह जाएगा। फिर यहाँ पर स्टार नहीं है, कुछ भी नहीं, तो प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस। अगर ये स्टेप पे कन्फ्यूजन है तो पिछला वीडियो देख लो। तो अब बस कुछ नहीं रह गया, अब बस हम लोग को देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ग्रेटर देन 0 वाला को लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जितना भी आप लोग देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सोल्यूशन है ये आपका ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये वाला जो है ये इक्वल टू 0 के लिए। तो इसको मैंने एज अ यूनियन यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले ग्रेटर देन 0 के लिए लिखते हैं। तो फिर हमारे पास ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा कि -∞ से लेके -7, है ना। और फिर जब ग्रेटर देन के लिए लिखते हैं तो बस ओपन ब्रैकेट, है ना। तो -∞ से -7 ग्रेटर देन 0 है, फिर यूनियन -3 से 1, तो यूनियन -3 से 1, फिर यूनियन 1 से 2, यूनियन 1 से 2। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि प्लस प्लस देगा तो सीधा -3 से लेके 2, लेकिन वहाँ पर हम लोग को चेक करना है कि 1 इंक्लूडेड होगा कि नहीं। ठीक है, तो वो बाद में चेक करेंगे। तो अभी के लिए क्या कर सकते हैं, जब ग्रेटर देन 0 के लिए लिख रहे हैं तो बस इसको ओपन ब्रैकेट में लिखा है इंटरवल को। तो -∞ से -7, फिर -3 से 1, फिर यूनियन 1 से 2, फिर उसके बाद यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इतना जो है ये हमारा क्या हो गया ग्रेटर देन 0 के लिए। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 भी है, तो फिर यूनियन अब कौन कौन से वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 हो रहा है, तो 1 के लिए 0 होगा, है ना, तो 1 को यहाँ पर डाल दिया। फिर 4 के लिए 0 होगा तो 4 को डाल दिया। फिर 2 के लिए 0 होगा, 2 को डाल दिया। -3 के लिए 0 होगा, -3 को डाल दिया। और ये मिडल ब्रैकेट मतलब क्या कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है ना, ये कोई इंटरवल नहीं है। तो ये जो है ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी को अगर थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है
तो उसको यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट बना सकते हैं। तो -∞ to -7, लेकिन -7 इंक्लूडेड नहीं है तो उसको ओपन ब्रैकेट ही रहने दिया यहाँ पर। फिर यूनियन -3 से 1, तो -3 भी इंक्लूडेड है तो यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट दे दिया, ठीक है, क्लोज इंटरवल दे दिया। तो -3 से 1, फिर 1 जो है वो भी इंक्लूडेड है तो फिर 1 के यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है ना, यूनियन। फिर 1 को एक बार इंक्लूड कर लिया तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल दिया, तो यहाँ पर फिर से ये बिग ब्रैकेट डालने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट 1, 2, फिर 2 इंक्लूडेड है तो फिर 2 पर ये क्लोज ब्रैकेट, फिर यूनियन, ये 4 इंक्लूडेड है तो फिर क्लोज ब्रैकेट 4 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि ये वाला जो इंटरवल है इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं कि -3 से लेके 1 है और 1 भी इंक्लूडेड है, फिर 1 से लेके 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि -3 से लेके 2 तक पूरा इंटरवल इंक्लूडेड है। तो ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3 से 2। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, -∞ से लेके -7 ओपन इंटरवल, यूनियन, फिर -3 से 2 है ना, दोनों क्लोज्ड, और फिर यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी और 4 पर क्लोज्ड, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग कर रहे हो, जब एकदम नया नया कर रहे हो, तब फिर मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस टाइप से स्टेप वाइज लिखते रहो, तब गलती नहीं होगा। और जब बाद में थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा तो देखोगे कि ये सब जो स्टेप्स है ये डायरेक्टली तुम इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं यही कहूँगा कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 के लिए लिख लो ओपन इंटरवल फॉर्म में, फिर इक्वल टू 0 में कौन कौन सा पॉइंट आ रहा है उसको लिख लो, और फिर दोनों को कंबाइन कर दो, और फिर देखोगे कोई इंटरवल मर्ज हो रहा है तो फिर उसको इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक IIT JEE 1986 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन वैसे आप लोगों से हो जाना चाहिए, अभी तक जितना हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा है तो उसके हिसाब से आप लोगों से ये हो जाना चाहिए, ठीक है। तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, वीडियो पॉज करो, ये सोल्यूशन मत देखो, और फिर बस ये क्वेश्चन देख के एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, और आंसर कमेंट्स में लिखना। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ़ S इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट this expression 2x minus 1 divided by 2x cube plus 3x square plus x is positive, then find s contains, then find s contains नहीं, then s contains, ये find को भूल जाओ, ठीक है। then set s contains, फिर हमारे पास ये ऑप्शंस है A B C D या फिर none of these, ठीक है। तो कुछ नहीं, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें बस क्या पूछा है कि ये वाला जो है हमारे पास ये ग्रेट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x minus 1 डिवाइडेड बाई ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x इज ग्रेटर देन 0। तो ये गलती यहाँ पर मत करना कि पॉजिटिव बोला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, 0 0 होता है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 टाइम्स x माइनस 1/2, फिर यहाँ पर हम लोग को क्यूब व्यूब दिख रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x हम लोग को कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो x को तो कॉमन लेंगे ही, और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे यहाँ पर सीधा, ठीक है। तो 2x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2, एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पर क्या है, ये 2 और 2 कैंसिल, नॉन जीरो है तो फिर कैंसिल कर दिया, तो x माइनस 1/2, फिर यहाँ पर x, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया एक, x स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1/2। तो क्वाड्रेटिक को साइड में लिखा एक बार, तो इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, तो वो क्या आएगा 9/4 माइनस 4 टाइम्स 1/2, ठीक है। तो 9/4 माइनस 8/4, तो फिर ये 1/4 हो गया, तो ग्रेटर देन 0, मतलब कि इसके रियल रूट्स हैं, तो वो रूट्स निकाल लिया हम लोगों ने। तो रूट्स कैसे निकालेंगे, ये -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1, तो फिर -3/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो -3/2 प्लस माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करो, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व करो, तो ये दोनों रूट्स आ जाएंगे -1 और फिर -1/2। तो इसको जो है हम लोग ये वाला रूट्स वाला फॉर्म में लिख सकते हैं कि x माइनस ये वाला रूट, तो x माइनस ऑफ -1 x प्लस 1, और फिर x माइनस ऑफ -2 x प्लस 1/2। तो बस जैसे ये कर लिया तब तो फिर ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो x माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई x टाइम्स, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 टाइम्स x प्लस 1, सो दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो बस ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हम लोग क्या लिख कर सकते हैं कि नंबर लाइन लिया और फिर जितने भी यहाँ पर टर्म्स हैं उसको उसके रूट्स जो हैं उसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो x प्लस 1 है, तो फिर
इसका रूट क्या हो जाए -1, तो फिर -1 यहाँ पर आ गया, फिर x+1/2 है तो उसका रूट -1/2, फिर x है तो उसका रूट 0, और फिर x-1/2 तो उसका रूट 1/2। और फिर किसी का इवन पावर नहीं है तो वो स्टार स्टार वो लगाना नहीं है। तो सबसे राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव डाल दिया, फिर साइन चेंज, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो बस ये वाला जो भी पॉजिटिव वाला इंटरवल है उसको लिख दिया। तो -∞ से लेके -1, तो ये हो गया यूनियन, फिर -1/2 से 0, फिर यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी। तो ये जो सेट S है ये पूरा ये सेट S हो गया, है ना। अब ये एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जा सकता था कि ये सेट S निकालो, है ना। अब इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं कि फाइन देन S कंटेन्स, तो ये सब इंटरवल्स है ना, सब सेट्स है। ये पूरा सेट हो गया आपका, तो ये सब सेट्स है। तो ये जितने भी इंटरवल है तो ये बस हमें चेक करना है कि ये इस पर्टिकुलर जो सेट है इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 1 और मोर देन 1 करेक्ट आंसर है। तो फिर सारे ऑप्शन को चेक करने पड़ेंगे। तो पहले क्या है, -∞ से लेके -3/2। तो -3/2 कहाँ पर आएगा, -1.5, तो यहाँ पर कहीं आएगा। तो -∞ से लेके -3/2, तो वो तो आ गया है ना, इसका सबसेट यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन इंक्लूड हो जाएगा, तो ए तो आ गया। फिर -3/2 से लेके -1/4, तो -3/2 यहाँ पर कहीं होगा, और फिर -1/4 इधर कहीं होगा, है ना। तो अगर ये पूरा इंटरवल लोगे तो देखोगे कि ये नेगेटिव वाला भी आ जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए हमें। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। फिर -1/4 से लेके 1/2, तो -1/4 फिर यहाँ पर कहीं होगा, और फिर 1/2 यहाँ पर। तो ये पूरा इंटरवल अगर लेंगे तो फिर से नेगेटिव आ गया, तो ये वाला इंटरवल को नहीं ले सकते हैं। फिर 1/2 से लेके 3, तो 1/2 से लेके फिर 3, तो यहाँ पर तो ये पूरा पॉजिटिव है, तो ये वाला इंटरवल जो है ये आ जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसमें ये भी देख सकते हो कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है ना। जनरली ये क्या है, सब्जेक्टिव है, आपने सेट एस लिखा, फिर ये फाइनल आंसर लिखा, फिर आपको ये चेक करना है। तो अगर आईआईटी जेई का पुराना क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले का, जहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये नहीं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ब्यूटी क्या होता है कि उसको ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कोई इंटरवल आ गया तो फिर उसमें पूछ दिया कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन दिस इंटरवल विल बी, या फिर द सम ऑफ इंटीजर्स इन दिस इंटरवल विल बी, फिर ऑप्शन दे दिया। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है। मेन आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट बस यही था कि यहाँ पर ये था एक्स को कॉमन लो, क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब कि इसका रूट्स है, रियल रूट्स हैं, तो फिर इसको रूट्स के टर्म्स में लिख दिया, फिर ये सारा लीनियर टर्म्स आ गया, और फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले आगे में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास सीधा क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और फिर ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, कुछ इस टाइप से, तो फिर थोड़ा सा डायरेक्टली हम लोग आंसर कैसे लिख सकते हैं, मतलब बार बार इस टाइप का जो ये नंबर लाइन है ये ना बनाना पड़े, और फिर इजीली कैसे लिख सकते हैं उसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार ग्राफ देख लेते हैं। इस बार जनरल लेते हैं कि a² + bx + c, और इस केस में a को ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है क्वेश्चन में तो फिर ग्रेटर देन 0 बना लो। कैसे बनाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये वाला जो केसेस है a ग्रेटर देन 0 के लिए, अब किसी के दिमाग में आएगा a लेस देन 0 के लिए किस टाइप का ग्राफ रहेगा, तो फिर वो सब आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो ये कौन सा केस है, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो उसमें ये जो पैराबोला है वो फेसिंग अपवर्ड्स होगा। तो a ग्रेटर देन 0, तो फिर d क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो फिर से अगर d ग्रेटर देन 0 है तो फिर दो रूट्स आएंगे हमारे पास, यहाँ पर रियल रूट्स आएंगे, है ना। रूट्स हमेशा दो ही आते हैं, लेकिन चेक करना पड़ता है कि वो रियल रूट्स है कि नहीं। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास दो रियल रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट, यहाँ पर एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो। अगर d = 0 हो जाएगा तो ये दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो उस टाइम पर x - α² उस टाइप से आ जाएगा कुछ। ठीक है, और फिर अगर d लेस देन 0 है तो फिर दोनों रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे। तो उस केस में a² + bx + c क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x, मतलब x का कुछ भी वैल्यू डाल दो तो फिर उसके लिए ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। ठीक है, तो ये करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे पास
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है मान लो, ठीक है, उसका ए ग्रेटर देन जीरो है, डी ग्रेटर देन जीरो है। तो इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं सीधा कि बिटवीन द रूट्स जो है वो नेगेटिव आएगा और फिर आउटसाइड द रूट्स वो पॉजिटिव आएगा। इसको देखने का या तो ग्राफ से देख लो या फिर यहाँ से समझ लो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा टाइम्स एक्स माइनस बीटा, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को। तो इसको अगर नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे जिस तरीके से हम लोग करते हैं, तो पहले क्या अल्फा छोटा वाला है तो अल्फा को पहले लिखेंगे फिर बीटा को लिखेंगे। तो अगर राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव, फिर यहाँ पर बीच में नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या देख सकते हैं बिटवीन द रूट्स, तो ये वाला जो इंटरवल होगा अल्फा से लेके बीटा, तो फिर ये वाला जो है इंटरवल ये आपका इसमें नेगेटिव हो जाएगा। और फिर अगर ये वाला आउटसाइड द रूट्स वाला इंटरवल है तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं कि अगर मान लो हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो जैसे ये लेस देन जीरो आ गया तो हमें क्या पता है कि बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव होगा, तो इसका रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो x बिलोंग्स टू अल्फा कमा बीटा होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो है ये माइनस अल्फा कमा माइनस बीटा नहीं, ये अल्फा कमा बीटा, क्योंकि रूट्स जो है वो हमारे पास अल्फा कमा बीटा है। तो बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव, तो बिना ये नंबर लाइन हमेशा प्लॉट किए ये हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। और फिर अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर होगा, आउटसाइड द रूट्स, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके अल्फा यूनियन फिर बीटा से लेके इन्फिनिटी। तो ये कुछ नहीं, ये बस ये वाला जो स्टेप है ये बार बार लिखना ना पड़ा, उसके लिए ये थोड़ा सा शॉर्टकट है, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक विथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, विल बी नेगेटिव बिटवीन द रूट्स, तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, और फिर आउटसाइड द रूट्स ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बस ये याद रखो कि अगर पॉजिटिव यहाँ पर बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को, तो फिर और अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो, तो फिर बिटवीन द रूट्स आपका अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो डिस्क्रिमिनेंट तो बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो आ गया डिस्क्रिमिनेंट तो फिर एग्जैक्टली एट द रूट जीरो होगा और फिर वो रूट छोड़ के बाकी सारा पॉजिटिव होगा। और फिर डी लेस देन जीरो आ गया तो फिर ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हमारे पास मान लो ये है कि पहले से ये रूट्स के फॉर्म में दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री टाइम्स एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर एक रूट क्या हो गया थ्री और एक रूट फोर है ना। और फिर एक्स स्क्वायर अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके सोचते हो एक्स स्क्वायर तो उसका कोएफिशिएंट वन आएगा, तो मतलब ये इस टाइप का ही पैराबोला बनेगा, ठीक है, ग्राफ इस टाइप का बनेगा। तो फिर इसमें क्या होगा ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं आउटसाइड द रूट्स, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके थ्री यूनियन फोर से लेके इन्फिनिटी, तो इसमें या तो इस टाइप से नंबर लाइन बनाओ, है ना, तो फिर यहाँ पर थ्री आएगा, यहाँ पर फोर आएगा, फिर यहाँ पर बाहर में पॉजिटिव, फिर अंदर में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर माइनस इन्फिनिटी से लेके थ्री यूनियन फोर से लेके इन्फिनिटी, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। और फिर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में क्या हो जाएगा कि रूट्स भी इंक्लूडेड हो जाएंगे, मतलब थ्री पर क्लोज्ड आ जाएगा और फिर फोर पर क्लोज्ड आ जाएगा। क्यों, क्योंकि थ्री को डालोगे तो ये जीरो, फोर को डालोगे तो ये जीरो, तो ये वाला जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन है थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा हम लोगों ने कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस वन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, और ये वाला जो साइन है वो फ्लिप हो जाएगा, है ना। टू इज ग्रेटर देन जीरो होता है लेकिन माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस टू विल बी लेस देन जीरो, तो साइन जो ये फ्लिप हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन, तो जैसे ही ये आ गया तो फिर इसका हम लोगों ने क्या कर लिया एक बार डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा ये माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस ऑफ माइनस फोर टाइम्स माइनस वन, तो फिर नाइन प्लस फोर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है मतलब कि रियल रूट्स है, तो फिर इसका रूट्स कैलकुलेट कर लिया। तो रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे माइनस बी मतलब थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब 13 डिवाइडेड बाई टू, तो एक रूट क्या आएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट 13 बाई टू, और फिर एक रूट आएगा थ्री प्लस स्क्वायर रूट 13 बाई टू। तो इसको चाहो तो पहले इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर सीधा जैसे ही रूट्स हम लोग को पता चल गया तो फिर क्या होगा कि बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बिटवीन दी रूट्स वाला इंटरवल लिख लिया और फिर इक्वल टू जीरो भी है तो एट दी रूट क्या होगा ज़ीरो, तो ये दोनों जो रूट्स हैं वो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा के ये क्लोज इंटरवल लिख दिया कि ये एक रूट से लेके छोटा वाला रूट पहले लिखा फिर बड़ा वाला रूट लिखा, ठीक है। तो
काफ़ी आसान है और इससे थोड़ा सा स्टेप रिड्यूस हो जाता है। तो फिर अगर बाद में जब लंबे लंबे क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तब फिर ये स्टेप्स भी अगर रिड्यूस कर सकते हैं तो फिर थोड़ा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास मान लो ये 2 + x टाइम्स 6 - x इज ग्रेटर देन 0। तो हम लोग फिर से यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक ही है, मतलब दो हमारे पास टर्म्स है हमारे पास। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, तो वैसे ही है x+2, इसको x+2 लिख दिया, और फिर 6 - x है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 6 हो जाएगा, साइन यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, लेस देन 0। तो अब जैसे ये क्वाड्रेटिक आ गया तो यहाँ पर रूट्स क्या क्या हैं, तो रूट्स एक तो 6 हो गया बड़ा वाला रूट, और फिर छोटा वाला जो रूट है वो -2 है। तो लेस देन 0 चाहिए, मतलब बिटवीन दी रूट्स। ठीक है, तो ओपन इंटरवल -2 से लेके 6। यहाँ पर अगर इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल हो जाता। ठीक है, तो काफ़ी आसान है। और जिसको अभी ये करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से यहाँ पर नंबर लाइन प्लॉट कर लो, पहले -2 प्लॉट करो, फिर 6 प्लॉट करो, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव देखोगे कि बीच में आएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं, x - 1/x+2 इज ग्रेटर देन 0। तो ये वाला जो अभी तक हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक, वो हम लोग देखते आ रहे कि या तो न्यूमरेटर में है दोनों टर्म्स, लेकिन न्यूमरेटर में अगर नहीं भी है, अगर मान लो ऊपर नीचे है, तब भी हम लोग ये वाला चीज़ कर सकते हैं कि एक टर्म ऊपर है एक टर्म नीचे है, तो दोनों का रूट्स, तो इसका रूट क्या हो गया 1, इसका रूट क्या हो गया -2। तो फिर से ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो फिर से वो अप्लाई कर सकते हैं कि आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -2, और फिर यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। फिर से इसमें अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो नंबर लाइन पर प्लॉट करो, तो इधर क्या आएगा -2, इधर आएगा 1, फिर पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आउटसाइड वाले में आ जाएगा, नेगेटिव अंदर वाले में। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो पहले ग्रेटर देन 0 का लिख लिया ऐसे, और फिर इक्वल टू 0 कहाँ पर होगा, बस जब ये न्यूमरेटर 0 होगा तो 1 के लिए, तो क्लोज जो है वो बस यहाँ पर आएगा 1 के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि -2 पर भी क्लोज लगा दिया, लेकिन -2 अगर डालोगे तब तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0, तो -2 तो इसके डोमेन में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ जो है ये ध्यान में रखना होगा यहाँ पर। फिर ये वाला मान लो कि दोनों टर्म्स डिनोमिनेटर में, तो फिर से वो वाला चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1/x - 1 टाइम्स 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा x - 3, और फिर ये साइन जो है वो फ्लिप हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हैं, तो एक का रूट क्या हो गया 1, एक का रूट हो गया 3, हमें चाहिए लेस देन 0, फिर लेस देन इक्वल टू 0, मतलब कि बिटवीन दी रूट्स हो गया। ठीक है, तो बिटवीन दी रूट्स नेगेटिव, तो 1,3, और फिर इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 तो ये नहीं हो सकता है कभी भी, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में है बस x। ठीक है, तो इक्वल टू 0 होने के लिए ये वाला जो टर्म है टुवर्ड्स इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसा कुछ मतलब न्यूमरेटर में कुछ वैसा टर्म नहीं है जो कि इसको 0 बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बस जो है ये ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू 1,3। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 1/x² - x इज ग्रेटर देन 1/x² + x+1। तो इसको करने का एक क्या तरीका है कि हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक दिखा, तो इसको तो हम लोग x टाइम्स x - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है इसका अगर d कैलकुलेट करोगे तो d क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 1 - 4 - 3, तो वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब कोई भी रियल रूट्स नहीं है, और इसका कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो ग्रेटर देन 0 है या फिर 1 है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास x² + x+1, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि x का क्या वैल्यू ले रहे हो। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जैसे ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों साइड इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² + x+1, फिर इधर x² + x+1, तो इधर ये नॉन जीरो है तो उसको कैंसिल कर दिया, और फिर इधर x² + x+1 बच गया। ठीक है, अगर ये स्टेप में कन्फ्यूजन आ रहा है कि ये अगर मान लो कि नहीं चमका किसी को कि ये ग्रेटर देन 0 होगा हमेशा फॉर ऑल x, कि इसको पॉजिटिव क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो वहाँ पर आंख बंद करके ये नहीं करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो नहीं चमका कि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीधा ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकते हैं ना। तो 1/x²
माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और फिर यहाँ पर माइनस ये चीज़, तो इधर इधर कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो वो वाला स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये बस मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया क्योंकि ये दिखाने के लिए कि दिस विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो पहला स्टेप क्या होगा कि इसको जीरो बनाए, तो दोनों साइड माइनस वन ऐड कर दिया, तो यहाँ पर माइनस वन, यहाँ पर वन माइनस वन, यहाँ पर जीरो, ठीक है। तो अब एलसीएम लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर टू एक्स आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं, तो टू को कॉमन लेके निकाल सकते, तो एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स एक्स माइनस वन। तो अब हम लोग को एसेंशियली ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, एक्स प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पर तीन टर्म्स हैं, तो फिर तीन टर्म्स जब भी हैं तब फिर ये नंबर लाइन प्लॉट कर लो। अगर बस दो टर्म्स होते तो सीधा हम लोग इस टाइप से कर सकते थे कि बिटवीन द रूट्स नेगेटिव आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, लेकिन तीन टर्म्स हैं तो फिर इसको यहाँ पर प्लॉट कर लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे छोटा रूट माइनस वन बाई टू, फिर इसका रूट ज़ीरो, फिर इसका रूट वन। तो सबसे बाहर में पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, क्योंकि कहीं पर भी इवन यहाँ पर पावर नहीं है। तो फिर हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये वाला इंटरवल ले लिया माइनस वन बाई टू से ज़ीरो, फिर यूनियन वन से लेके इन्फिनिटी, और इक्वल टू नहीं है तो फिर वो क्लोज डोज देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही जो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूलस इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो का समरी अगर सोचोगे तो क्या होगा समरी, कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक टर्म हम लोग को मिल गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक मिल गया, तो फिर उसका हम लोग पहले क्या करें, कोएफिशिएंट को वन बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा इस टाइप से, उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लिया, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका रूट्स कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स माइनस के वन एक्स माइनस के टू के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अगर डी लेस देन जीरो होता है तो फिर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, ये जो क्वांटिटी है फॉर ऑल एक्स। अगर इक्वल टू जीरो है तो फिर वो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे के वन के टू, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यही था समरी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो फिर हम लोग थोड़ा सा स्टेप रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो फिर हम लोग सीधा बिटवीन द रूट्स नेगेटिव, आउटसाइड द रूट्स पॉजिटिव, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।